आप लोग देख सकते हैं कि रिमशा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। अलीज़े रिमशा के पास आकर कहती कि मैं आखिरी बार तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ, अफनान से डिवोर्स ले लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एक बार फिर करवा चुकी हूँ, एक अगर इस बार अगवा करवा लिया तो इस बार तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। ये बात सुनकर रिमशा कहती है कि तुम ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रही हो। अलीज़े कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो, तुमने मुझसे अफनान को छीनने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ करोगी और मैं खामोश रह जाऊंगी? मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये बात सुनकर एक बार फिर रिमशा कहती है कि इस बार तुम शायद अफनान की ज़िंदगी से मुझे निकाल नहीं पाओगी, वो मुझसे मोहब्बत करता है। ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, तुम किसी को भी बातों में आ जाती हो। अफनान तुम्हारी जैसी लड़की से न सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है लेकिन कभी भी तुम जैसी लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकता, और मुझे इस बात पर यकीन है कि वो बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स दे देगा। ये बात सुनकर रिमशा कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, इस बार डिवोर्स तो वो तुम्हें देगा। अफनान तुम्हें छोड़ सकता है लेकिन मुझे नहीं। तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि अफनान मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये बात सुनकर अब अलीज़े बहुत परेशान हो जाती है। अलीज़े को भी इस बात पर डर लगने लगा है कहीं वाकई अफनान रिमशा की बात मान ना ले। अफशीन एक बार फिर अफनान को कहती है बेटा जो भी होना था वो हो गया, मैं नहीं चाहती कि अब वैसी कोई भी बात हो, तुम मेरी बात मान लो और रिमशा को डिवोर्स दे दो। अफनान कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम अच्छी तरह से रिमशा के किरदार को जानते हो, उसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी, वो कभी एक किसी के साथ रह भी नहीं सकती, वो तुम्हें भी बेवकूफ़ बना रही है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है। ये बात सुनकर अफनान कहता है कि मुझे रिमशा पर यकीन है, बाकी रिमशा पर यकीन है। पहले जो कुछ आप लोग रिमशा के साथ कर चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि अब ऐसा कुछ भी हो। रिमशा को मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। अगर अलीज़े मेरी ज़िंदगी से जाना चाहे तो मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उसे लगे कि मैं रिमशा को उसकी खातिर छोड़ दूंगा तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं रिमशा के साथ रहना चाहता हूँ, मैं रिमशा से मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर अफशीन कहती है कि ऐसी लड़की से तुम्हें कैसे मोहब्बत हो सकती है? उसने इतना सब कुछ किया, शानी की ज़िंदगी बर्बाद की, अपने माँ बाप की जान ली। ये बात सुनकर एक बार फिर अफनान कहता है कि मेरे बाबा के साथ जो भी कुछ हुआ वो अलीज़े और आपकी वजह से हुआ है, मुझे अच्छी तरह से पता है। बाबा ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं रिमशा का ख्याल रखूँगा, मैं मरते दम तक अपना ये वादा पूरा करूँगा। अब मैं रिमशा के साथ कभी किस्म की ज़्यादती नहीं होने दे सकता, इसलिए आपको आखिरी बात समझा रहा हूँ कि अब इस ख्याल से दिमाग को निकाल दे कि मैं रिमशा को डिवोर्स दूँगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखने के लिए जा रहे हैं कि जब इस बात का शानी को पता चलता है तो वो अपनी माँ को कहता है कि मैंने आपको कहा था ना कि वो एक ना एक दिन अफनान से शादी कर लेगी। अफनान और उसके बीच एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसे हम शायद कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। ये बात सुनकर एक बार फिर सलमा कहती है कि बेटा तुम्हें किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है, अफनान भला उससे शादी क्यों करेगा? अफनान तो कभी भी रिमशा से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकता। अफनान रिमशा से शादी कर चुका है और मुझे सब कुछ पता चल चुका है। ये बात सुनकर सलमा कहती है कि तुम झूठ बोल रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद एनी और रिमशा की बातें सुनी हैं। रिमशा खुद एनी को बता चुकी है कि वो अफनान से शादी कर चुकी है। एनी हमेशा हमें कभी भी नहीं बताएगी। ये बात सुनकर एक बार फिर सलमा बेगम कहती है कि जो भी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब रिमशा के बीच कोई भी ऐसी वैसी बात हो। मैं नहीं चाहती एंदा तुम रिमशा को परेशान करो, रिमशा को उसके हाल पे छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बात सुनकर शानी कहता है जो कुछ मेरे साथ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं रिमशा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए, तुमने खुद ही उसे डिवोर्स दिया था। मैं नहीं चाहती कि अब उसके साथ कुछ भी गलत हो। अगर तुमने इस बार ज़िंदगी में कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। ये बात सुनकर शानी कहता है आप जो भी चाहें, लेकिन मैं रिमशा का वो हाल करूँगा कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। सलमा कहती है कि ज़िंदगी बर्बाद तो रिमशा की हुई है, रिमशा को तुमने ही घर से निकाला था, तुमने ही डिवोर्स दी, इतना सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अगले ही सीन में अभी ये भी देखने जा रहे हैं कि अब रिमशा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि रिमशा ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। वो अफनान को कहती है कि मुझे डर लगता है कहीं वाकई अलीज़े ने मुझे जान से मरवा दिया तो मेरा क्या बनेगा। ये बात सुनकर एक बार फिर अफनान कहता है कि तुम पागल
ख्याल तो नहीं हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरे होते हुए अब रिमशा ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकती। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बात सुनकर एक बार फिर रिमशा कहती है कि अब यहाँ मैं अकेले नहीं रह सकती। जो कुछ भी अब मेरे साथ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अफनान मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। खुदा के लिए आप मुझे तन्हा ना छोड़ें। ये बात सुनकर अफनान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अभी अपने साथ नहीं लेके जा सकता। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ये बात सुनकर रिमशा कहती कि अफनान, इसका मतलब है कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो। अगर मोहब्बत करते तो इस तरह मुझे लावारिस ना छोड़ती। यह सब कुछ आने वाला आप लोग एपिसोड देखने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।